नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल इजी टू लर्न पे, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में और उनके द्वारा रचित मातृ मंदिर की ओर कविता, साथ ही इनके सरलात और उद्देश्य भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनके जीवन परिचय से। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त सन 1904 में प्रयाग, इलाहाबाद में हुआ। इनकी कविताओं तथा कहानियों पर देशभक्ति की भावना की गहरी छाप है। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा असेंबली की सदस्या भी रहीं। सन 1948 में मोटर दुर्घटना में इनका देहांत हो गया। इनकी खूब लड़ी मर्दानी व झांसी वाली रानी थी। कविता उत्तर भारत के घर घर में गाई जाती है। अपनी कहानियों में इन्होंने गरीब, पीड़ित, शोषित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की है। इनकी कहानियाँ सीधी सादी है। उनमें घटनाओं या विचारों का टेढ़ा मेढ़ा तोड़ मोड़ नहीं है, फिर भी इनकी कहानियाँ हृदय पर गहरा प्रभाव डालती है। इनकी भाषा सरल व सुबोध है तथा पात्र सजीव है। इनकी कहानी संग्रह है बिखरे मोती एवं सीधे साधे चित्र, जो कि अत्यधिक सराहनीय हैं। मातृ मंदिर की ओर कविता आत्मबल की भावना से पूर्ण है। ये तो थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा रचित मातृ मंदिर की ओर। साथ ही साथ मैं बताते जाऊंगी इनकी सरलात। देखिए, व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे हृदय का भार हटाऊं आज। चलो माँ के पद पंकज पकड़ नयन जल से नहलाऊं आज, मातृ मंदिर में मैंने कहा चलो दर्शन कर आऊं आज। चलिए जानते हैं इसके बारे में इनका सरलार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री ने अपने हृदय एवं मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। यह कविता उस समय की है जब हमारा भारत गुलाम था। गुलामी की व्यथा पूरी तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान बताना चाह रही हैं। कवियत्री का मन बहुत दुखी है क्योंकि असंख्य बलिदानों के बावजूद आज भी उसकी माता अर्थात मातृभूमि को आज़ादी नहीं मिल पाई है। वह उस दुख को हल्का करना चाहती है, अपने पीड़ित मन को कुछ शांति देना चाहती है। इसके लिए वह अपनी माँ के अर्थात भारत माता के साथ अपने मन की पीड़ा को बांटनी चाहती है। वह अपने मन का बोझ हल्का करना चाहती है। इसके लिए वह भारत माता के कमल के समान चरणों को पकड़कर जी भरकर रोना चाहती हैं। पर क्या ये संभव है? क्योंकि हमारा देश तो गुलाम है और हमारी जो माता है वह स्वयं जंजीरों में जकड़ी हुई है। तो क्या कवयित्री उनके पास जाकर उनके चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुना सकती हैं? देखिए आगे। उन्हें अपने आंसुओं से नहलाना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि एक बार माँ के चरणों में रोने से उनका हृदय हल्का हो जाएगा तथा उन्हें नई ऊर्जा एवं प्रेरणा मिलेगी। यहाँ मातृ मंदिर से तात्पर्य है स्वतंत्रता या उन देशभक्तों के ठिकानों का उनके उन समूहों से लिया गया है जहाँ भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए संपूर्ण क्रियाकलाप संपन्न किए जाते होंगे। जी, यहाँ पे मातृ मंदिर किसे बताया गया है? जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी आगे उन्हें क्या करना है, कौन से क्रियाकलाप संपन्न करने हैं, इन सब का संकल्प करने की एक जगह को ही यहाँ पर मातृभूमि कहा गया है, मातृ मंदिर की ओर कहा गया है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, कुछ और पंक्तियों में जाते हैं। इसके बाद दिया है, किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर के दुर्गम मार्ग तुम्हें बतला दो हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। आइए जानते हैं इसका सरलार। कवयित्री भारत माता के पावन मंदिर में जाकर वहाँ अपने हृदय की व्यथा व्यक्त करना चाहती है, किंतु उसे एहसास होता है कि वह वहाँ जाने में असक्षम है क्योंकि वह असहाय एवं गरीब है। वह माँ के समक्ष अत्यंत तुच्छ है तथा उसे किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है। साथ ही मातृ मंदिर का मार्ग भी उसे नहीं पता है। वहाँ जाना उसे असंभव प्रतीत हो रहा है। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है वह ही उसे कोई उपाय बताए। क्योंकि यहाँ पर हमें अभी तक की व्याख्या से ये पता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जिस देश के बारे में, जिस माता के बारे में बता रही है, वह तो अभी गुलाम है। आइए, कवियत्री आगे करती हैं कि उसे सुना है कि भारत माता के मंदिर तक पहुँचने अर्थात अपनी माँ को पाने के रास्ते पर अनेक दुश्मन पहरेदार खड़े हैं, यानी कि अंग्रेज। यहाँ दुश्मन पहरेदार से तात्पर्य अंग्रेजी हुकूमत से है तथा वहाँ पहुँचने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं
वह भी बहुत ऊंची हैं, अर्थात कवित्री जैसे दुर्बल, असहाय व अज्ञान पथिक के लिए वहां जाना असंभव है। और वह अपने फिसलते हुए अर्थात बार बार पथ भ्रष्ट होते हुए भी पैरों को ताकत देकर उचित मार्ग दिखाने का भगवान से आग्रह कर रही है। कवित्री का यह मार्ग की समस्त बाधाओं से तात्पर्य ताकत व अंग्रेज सरकार द्वारा होने वाले अत्याचारों से हैं, जो कि देशभक्तों के प्रयास का बार बार अपने सामर्थ्य से विफल कर देती है। चलिए अब शुरुआत करते हैं, कुछ अलग और बाकी की पंक्तियों के बारे में जानते हैं। वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही हैं वहाँ, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूँ मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। आइए सरलाट देखते हैं। इन पंक्तियों में कवियत्री को भारत माता के मंदिर में जगमगाती रोशनियां दूर से दिखने लगी हैं, अर्थात वह उस मंदिर तक पहुंचती तो नहीं है, किंतु उसे स्वतंत्रता की आहट सुनाई देने लगी है। उन्हें एहसास होने लगा है कि मातृ मंदिर अब ज़्यादा दूर नहीं है, अर्थात स्वतंत्रता की सुख बुगाहट चालू हो गई है। वह जल्दी से जल्दी वहां जाना चाहती है। उसे वहां से वाद्य बजने की अर्थात खुशी के नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी है। वह ईश्वर से पूछ रही है कि कोई तो उपाय बता दो जिससे वह भी उन समस्त क्रियाकलापों में स्वयं का योगदान दे सके। कवयित्री को अब स्वतंत्रता के स्वर सुनाई दे रहे हैं और उन सुरों में वह भी अपनी आवाज़ मिलाना चाहती है और स्वतंत्रता के गान में अपना योगदान देना चाहती है। वह भी गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाना चाहती है, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करती है कि ईश्वर शीघ्रता करें, वह कवित्री को अपनी मंजिल तक पहुंचा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लो माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। आइए सरलाद देखते हैं। कवयित्री स्वयं को प्रेरित करती है, वह प्रण लेती है कि वह तब तक चलती रहेगी जब तक माँ की मूर्ति के दर्शन न कर लेगी, अर्थात तब तक अपना योगदान देती रहेगी एवं संघर्ष जारी रखेगी जब तक कि भारत माँ को आज़ाद न करा दे। वह अपनी स्वतंत्र माँ भारत माँ की उस छवि की कल्पना करती है जब वह बंधनों से मुक्त होगी और उसके मुख पर मुस्कान आ जाएगी। उस कल्पना से ही कवयित्री के मन में नई चेतना, जोश व उमंग का संचार हो जाता है। कवयित्री सोचती है कि उसकी मातृभूमि को भी उसके बच्चों की याद आती होगी। जिस तरह कवयित्री अपनी बेड़ियों से मुक्त माँ से मिलने को तरस रही है, उसी प्रकार भारत माता भी अपनी संतानों से मिलने के लिए अवश्य तरस रही होगी। कवयित्री सोचती है कि यदि ऐसा नहीं होगा तो अपनी माँ से नाराज हो जाएगी, उसे शिकायत करेगी कि वह अपनी संतानों को कैसे भूल सकती है। कलेजा माँ को मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार, न होने दूंगी अत्याचार। चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। आइए कवियत्री कहती है कि माँ का हृदय ममता से परिपूर्ण होता है, वह वात्सल्य से भरी होती है। वात्सल्य माँ का गुण। वह अपने बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को सरलता से क्षमा कर देती है। वह अपने बच्चों के सभी कार्यों पर अभिमान करती है। कवियत्री कहती है कि हम उसकी संतानों की गलतियों के कारण आज माँ परतंत्र है, किंतु अब हमारे प्रयास को देखकर गर्व महसूस करेगी। मातृवेदी से पुकार हुई, अर्थात स्वतंत्रता संग्राम हेतु बलिदान की वेदी से पुकारा जा रहा है। बलिदान की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कवियत्री ईश्वर से कह रही है कि मुझे इस पर न्यौछावर होने का मौका दे दें। वह कहती है कि जब जब मेरी मातृभूमि मुझे पुकारेगी, मैं तब तक अपना आत्मस्कर करने को तैयार रहूंगी, आत्मसमर्पण। वह उस वेदी अर्थात अपनी धरती पर अत्याचार नहीं होने देगी। यहाँ कवियत्री कहना चाहती हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वह देशवासियों को अत्याचार से मुक्त कराने के लिए वह अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तत्पर है। इस पर जोर दीजिए। न होने दूंगी अत्याचार, चलो
मैं हो जाऊं बलिदान, मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दूं मुझको हे भगवान। कवित्र क्या कह रही हैं कि मेरी गुलाम जन्मभूमि, मातृभूमि, देश पर अंग्रेजी शासकों ने देशभक्तों पर बहुत अत्याचार किए हैं, किंतु अब वह ऐसा नहीं होने देगी। वह इसके लिए अपने प्राण देने को भी तैयार है। वे ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि आज मेरा देश, मेरी परतंत्र मातृभूमि मुझे पुकार रही है, तो ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं उसे मुक्त करा सकूं, चाहे इसके लिए वह बलिदान ही क्यों ना हो जाए। देखिए, अभी तक फ़िलहाल हमने बात की थी इस कविता की पंक्तियों के सरलाद के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इस कविता का आखिर उद्देश्य क्या है। सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाह रही हैं? कवित्री यहाँ बताना चाह रही हैं कि मातृ मंदिर की ओर में कवित्री ने अपने मन की व्यथा को शब्द दिए हैं। उस समय अंग्रेजी हुकूमत स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार करते थे। समस्त भारतवासी परतंत्र थे। कवित्री का मन इन सबको देखकर व्यथित था, तो वह अपनी मातृभाषा और मातृभूमि के मंदिर में जाकर अपना दुख रोकर हल्का करना चाहती थी। लेकिन वह माँ के मंदिर में पहुँच नहीं सकती थी, क्योंकि माँ गुलामी के जंजीरों में जकड़ी परायों के अधीन थी। यहाँ कवित्री ने अपने माध्यम से समस्त देशवासियों की पीड़ा को उजागर किया है तथा देशवासियों में नई ऊर्जा का संचार करने का प्रयास किया है। उनके मन में जन्मभूमि को माँ के गुणों से भरपूर बताकर अपनी माँ के परतंत्रता के कारण उत्पन्न दुखों के प्रति जागृत करने का प्रयास किया है। अभी तक मैंने आपको बताया सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय, उनकी कविता के सरलार्थ तथा इस कविता का उद्देश्य। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जितना कुछ मैंने बताया वो समझ पाए होंगे। धन्यवाद।